अब आपने जो पहला सबक बताया उसमें आपने ये कहा कि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और गेन करने के लिए बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पर वो गेन करे या करने की संभावना हो। और ये जो आंकड़े आपने बाकायदा इन दोनों सर्वेस के अपने आर्टिकल में दिखाए भी हैं, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अच्छा खासा नुकसान इस बार बीजेपी को, एनडीए को होने वाला है, जो सर्वेस बता रहे हैं। उसी तरह बिहार, इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए का हो रहा है। इसके अलावा जहां कांग्रेस से टक्कर है वहां दो चार सीटों का नुकसान है पिछले चुनाव के मुकाबले। लेकिन योगेंद्र जी, अभी भी ये दोनों सर्वेस कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए कंफर्टेबल एक मेजॉरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भी 8 महीने पहले इन सर्वेक्षणों के हिसाब से सीटें तय करना मुश्किल है। लेकिन इन 6-8 महीनों में ऐसा क्या बदल जाएगा जो 300 सीट के पार वाला एनडीए 270 के नीचे आ जाएगा? पहली बात तो कि मानिक भाई, ये कंफर्टेबल नहीं है। एक सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति की हैसियत से एक जमाने में मैं आप लोगों के साथ एक दूसरी हैसियत से बैठता था। मैं जानता हूं कि लोकसभा में 20-25 सीट का हेरफेर सिर्फ 1-1.5% का खेल, इससे ज्यादा का नहीं है। 1-1.5% वोट इधर से उधर हुए और ये जो 290 सीट के करीब दिखाई दे रही है बीजेपी की, ये 260 पे आ जाएगी और उतने से बदल सकता है। नंबर 2, खुद सर्वेक्षण में 2-2.5% का तो मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो ये भी संभव है कि सर्वेक्षण वाले जब भविष्यवाणी कर रहे होंगे, उनकी आंख के सामने 260 का आंकड़ा भी पड़ा होगा, 275 का आंकड़ा भी पड़ा होगा, 290 का, हो सकता है 300 का भी पड़ा हो। तो उन्होंने उनमें से चुना कि चलिए 287 हम कहते हैं। ऐसा ही होता है ये ना, इसमें आपको फैसला करना पड़ता है। इसलिए हम ये भी नहीं जानते कि एग्जैक्टली इस वक्त कहां खड़े। तीसरा, ये जो मुद्दे मैंने बताए, देखिए अगर ये मोदी बनाम मुद्दा का चुनाव बनता है और अगर बड़े सवाल उठते हैं, तो देखिए बीजेपी का संकट क्या है। बीजेपी का संकट ये है कि देश की एक बहुत बड़ी पट्टी है जहां बीजेपी लगभग नदारद है। बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी नंबर 1 है नहीं, बनेगी नहीं। और उसके नीचे तो तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, यहां बीजेपी है नहीं, और पंजाब को भी अब इसमें जोड़ दीजिए, और आ सकती नहीं है। बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में सीटें, कोई कहे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा से मिलने नहीं। वाली है, हाँ। तेलंगाना का भी अब तो होने वाला नहीं। बीजेपी ब्रेक थ्रू नए इलाकों में नहीं कर पाई है 2019 के बाद। नॉर्थ ईस्ट के 1-2 राज्यों को छोड़ दीजिए, किसी बड़े स्टेट में बीजेपी 2019 की तुलना में ऊपर जाने की स्थिति में नहीं है। नीचे जाने वाले बहुत इलाके हैं, आप देखिए ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यहां तो मतलब बिल्कुल लगभग सारी सीटें बीजेपी के हाथ में है। तो मतलब देखें, गेन तो कर नहीं सकते। तो बीजेपी का संकट ये है कि गेन करने की जगह नहीं, लूज करने की बहुत है। तो बीजेपी को अगर चुनाव जीतना है तो उसे जो पश्चिमोत्तर भारत है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा, दिल्ली वगैरह, इसमें लगभग सारी सीट जीतनी है। इनमें मिला के 200 सीट के करीब, और बीजेपी को इसमें से 175-180 सीट जीतनी है। 200 में से 180 सीट जीतनी है लाने के लिए। अब आप समझिए, कोई आपको ये चैलेंज दे दे तो आपके भी पसीने छूटेंगे ना। तो ये दिक्कत है बीजेपी की। बीजेपी आगे भले ही है, लेकिन याद रखिए, अगर बीजेपी की 1/3 सीट भी यहां से निकल गई इन इलाकों में, 1/3 सिर्फ, तो बीजेपी हार गई इलेक्शन में। बस ये काम करना है ऑपोजिशन को। इसलिए बीजेपी की हार उतनी अप्रत्याशित, उतनी गजब, उतनी अनहोनी बात है नहीं जितना कि दिखाई जाती है, क्योंकि बीजेपी को ले दे के देश की 350 सीटों में से उन्हें 250 सीट हासिल करनी होती है, जो काफी टेढ़ी चीज है। तो ऑपोजिशन जरा सा इस मामले को ऊपर उठाए और ऑपोजिशन की स्थिति बेहतर हो, तो 350 में बीजेपी को 200 पे रोकना कोई असंभव काम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अच्छा, मतलब